परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में। आप सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है इस संगति के समय में। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि वो अपनी दया, अपनी करुणा में हमें इकट्ठा करते हैं। सो प्रभु सहायता करें आगे के समय में, तो इसके लिए सारी बातों को प्रभु के हाथों में हम सौंपेंगे। और अभी तो आशीष भैया दिख नहीं रहे हैं, तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, जो कुछ हम सीख रहे हैं इन दिनों, जो कुछ सीखा है और जो प्रभु आपको सिखा रहे हैं, हम आपस में बातचीत करेंगे, हम सीखेंगे, जो जो बातों को दोहराएंगे, ताकि हम सभी आशीषित हों, कोई भी बातें हम भूलें ना। तो प्रभु सहायता करें। तो आइए हम प्रार्थना सहित इस समय को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय पिता परमेश्वर, आप जो सर्वज्ञानी हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप सारी सृष्टि की रचना करने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं। आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सर्वक आते हैं प्रभु जी। क्योंकि हम प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह के बिना पिता तक नहीं पहुंच सकते। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद उस क्रूस के बलिदान के लिए प्रभु जी, पाप अपराधों की क्षमा के लिए प्रभु जी, पिता से हमारा मेल मिलाप करा देने के लिए प्रभु जी, आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। हर एक बातों में प्रभु जी आप हमारी सहायता करते हैं प्रभु जी। चिंता करने वाले पिता परमेश्वर हैं, आपका धन्यवाद देते हैं। और उसी के तहत प्रभु जी, आप हमें ये संगति का अवसर देते हैं कि हम प्रतिदिन आपके चरणों में बैठकर प्रभु जी आपकी आवाज को हम सुन सकते हैं प्रभु जी, ताकि हमारे जीवन आपके योग्य होने पाए प्रभु जी, कि आप हमसे क्या चाहते हैं प्रभु जी। इन अद्भुत बातों को प्रभु जी, जो हम आम तौर पे पढ़ते हैं तो ये बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि ये सारी बातें आपकी प्रेरणा से रची गई हैं प्रभु जी, और आपके प्रचारकों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा प्रभु जी हम तक ये प्रकाशित की जाती हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे प्रबंध के लिए प्रभु जी। सच में होने दे कि प्रभु जी, जैसा आपका वचन है वैसा ही प्रभु जी उसे हम जानने पाए, सुनने पाए, विश्वास करने पाए, उस पर चलने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। आपने जो समय दिया है प्रभु जी, हम सबों के जीवनों से आप बातचीत करें प्रभु जी, अपने वचनों के द्वारा प्रभु जी। हर एक ध्यान बहकाने भटकाने वाली बातें इस स्थान से दूर होने पाए प्रभु जी। अपनी आत्मा प्राण दे आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप इस बात को हमको बार बार स्मरण दिलाते हैं कि हम अपने नहीं हैं, दाम देकर मोल लिए गए हैं प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी, कि जैसा कि अपने प्राण को यदि बचाना है तो मसीह के प्राण से उस क्रूस पे प्रभु जी वो बदली होना चाहिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी, अपने आप को शून्य करने में प्रभु जी, अपने आप को मारने में प्रभु जी आप सहायता मदद करें। निर्बल होने में सहायता मदद करें प्रभु जी। ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ। आज ये जो समय आपने दिया है प्रभु जी, हमें से प्रत्येक जनों को एक बार फिर से आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। जितने लोग जुड़ चुके हैं आपका धन्यवाद देते हैं, जो जुड़ने पर है प्रभु जी, हर एक रुकावटों बाधाओं को आप दूर करें प्रभु जी। और ताकि प्रभु जी हम सब आपकी इच्छा में एक साथ इकट्ठा होकर प्रभु जी, जैसा कि पहली सदी की कलीसिया के लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने और संगति रखने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहते थे प्रभु जी। और आपने कहा कि तुम जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ो। आपका आगमन बहुत ही निकट है प्रभु जी। हम उसकी तैयारी में, हम सब प्रेम में और भले कामों में एक दूसरे को सिखाने में प्रभु जी हम बढ़ने पाए प्रभु जी। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से हर एक भाई बहनों को, उनके परिवार घराने के लोगों को आप ही के हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। और जो भी प्रिय इन रिकॉर्डिंग्स को बाद में भी सुनते हैं प्रभु जी, वे सब भी आपके द्वारा आशीषित हो प्रभु जी। आशीष का मतलब प्रभु जी, जो आप हमसे हम बात करते हैं प्रभु जी, जो हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक बातें हैं, उन्हें हम ग्रहण करने पाए, सुनने पाए, ग्रहण करने पाए, उन पे चलने पाए, वैसे जीवन जीने पाए प्रभु जी। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। आगे के पूरे समय को आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ। आमीन। आमीन। तो एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है, और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, वीडियो भी ऑन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि हम आपस में एक दूसरे को देखने भी पाए। और जो कुछ बातें हम सीख रहे हैं, यदि हम थोड़ी थोड़ी बात भी सभी शेयर करेंगे, तो मेरा विश्वास है कि हम सभी आशीषित होंगे। और किसी ने किसी बात को पकड़ा, जब प्रभु ने जिन बात से आपकी सहायता की, उन बातों को हम यदि आपस में बांटेंगे तो हम सभी आशीषित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।
मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप अपनी अपनी बातें रख सकते हैं, छोटा सा परिचय भी दे सकते हैं। मैं शुरुआत करूंगा। मेरा नाम अमन कुमार राम है और मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ। मैं नौकरी भी करता हूँ और प्रभु के दया अनुग्रह से इस मीटिंग को अ, हम ऑर्गेनाइज करने पाते हैं। हम प्रतिदिन मिलते हैं। पहले तो हमने शुरुआत हुई थी कि हमारे परिवार के ही लोग, जब कोविड के समय में, कोरोना के समय में जब लॉकडाउन था, तो हमने प्रारंभ किया था ऐसे परिवार के लोगों के साथ। लेकिन प्रभु के दया अनुग्रह में अब वो परिवार बड़ा होता गया है काफी, और हम प्रतिदिन मिलते हैं। जैसे भी प्रभु हमारी अगुवाई करते हैं, हम आपस में जो बातें हम सीखते हैं हम बांटते हैं। और प्रभु के दास भक्त संजन जो प्रेरित हैं और जो भविष्यवक्ता है, वो हमारे मध्य में आते हैं समय समय पर और वचन के भाग में हमारी अगुवाई करते हैं। सो अभी आशीष भैया हमारी अगुवाई कर रहे थे। परमेश्वर पिता को उनको धन्यवाद देते हैं, उनके लिए, उनके जीवन के लिए, उस बोझ के लिए और इस प्रबंध के लिए कि प्रभु के दया अनुग्रह में सारी बातें होने पाई हैं। सो मैं परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूँ। सो अभी आप लोगों को भी अवसर है, आप समय का इस्तेमाल, यदि आप प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रभु की महिमा में कोई गीत गाना चाहते हैं, कोई गवाही देना चाहते हैं, जो वचन का भाग हम सीख रहे हैं, आपने जिससे आशीष पाई, यदि आप वो बांटना चाहते हैं, तो मैं सभी से निवेदन करूंगा थोड़ा थोड़ा समय सभी लें। थैंक यू। मैं आप सभी प्रियजनों को एक बार फिर से स्वागत करता हूँ जय मसीह की। और यदि कोई समय लेना चाहते हैं, चाहे वो प्रार्थना के लिए हो, कोई गवाही के लिए हो, इन दिनों जब हम इतनी आशीषें पा रहे हैं, यदि आप उसमें से कोई बात आप रखना चाहेंगे तो आप अपनी बात रख सकते हैं। तो मुझे लता जेम्स आंटी जी दिख रही हैं। जय मसीह की आंटी जी, गुड इवनिंग। सो यदि आप कुछ शेयर करना चाहेंगे तो अवसर होगा। मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा। निकाल लेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय और 26वां वचन। पहला कुरिन्थी 14 का 26। यहाँ पे ऐसा लिखा है, इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा का प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। तो जब हम आपस में इकट्ठा होते हैं तो वचन बताता है कि क्या क्या बातें होती हैं हमारे पास। हृदय में भजन होते हैं, उपदेश भी होते हैं, या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है।
तो जो कुछ भी, यदि आपके हृदय में प्रभु ने कुछ भी बात रखी है आज की संगति के लिए इस समय, तो यदि प्रभु का आत्मा किसी बात पे आपको उभार रहा है तो आप उस बात को शेयर कर सकते हैं, और मेरा विश्वास हम सब उन बातों से आशीषित होंगे। तो अभी अवसर है आप सभी को समय देने के लिए, या फिर शुरुआत के लिए मैं कहूँ तो एक एक अपना परिचय यदि देना चाहेंगे। जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम, मैं किस स्थान से हूँ, और सो वो भी दे सकते हैं। और जैसे ही आशीष भी आएंगे तो फिर हम उन्हीं को हैंड ओवर करेंगे, लेकिन जब तक वो जुड़ रहे हैं तब तक हम आपस में समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। या जो कल हमने जो बातें सीखी थी उसी में मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जो जो हम सीखे थे शेयर कर सकते हैं। जो हमने पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 23 वचन से पढ़ा था। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 23वां वचन में पढ़ लूंगा। यहाँ पे लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष निर्दोष सुरक्षित रहें। हमें सो हम इस बात को कल हम अध्ययन कर रहे थे, तो आप लोगों ने जो जो बातें सीखी, आ, यदि आप कोई शेयर करना चाहते हैं इन बातों में से तो आप रख सकते हैं, या फिर पिछले दिनों में या प्रभु ने आपसे सिखा रहे हैं, आप रख सकते हैं। सभी को अवसर है। सभी राज भैया कुछ कहना चाहेंगे जय मसीह की? जय मसीह की भैया। मैं जुड़ी हूँ। जय मसीह की दीदी, जय मसीह की। कोई गवाही या मैं कोई वचन बांटना चाहेंगे तो जी हाँ, जरूर। जी जी भैया, मैं भी धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, भाई आशीष के द्वारा बहुत से आशीष पाई मैं भी अपने जीवन में। भैया मेरी आवाज साफ आ रही है? हाँ, जी जी बहन, अच्छे से आ रही। हाँ हाँ, मैं भी बहुत से आशीष पाई भैया के द्वारा। मैं भी बहुत बड़ी भूल में थी कि विश्वास, हम लोग विश्वास करके आए हैं तो परमेश्वर के संतान ठहरे, लेकिन नहीं। भैया बताए ना, हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू नहीं जानता विश्वास कर्म बिना अधूरा है। यदि हम कर्म ना करेंगे तो व्यर्थ है भैया। तो इन बातों के द्वारा मैं भी बहुत सी आशीष पाई भैया के द्वारा, और मैंने अपने जीवन को देखा कि मैं कहाँ तक अपने जीवन में कमी पाई जाती हूँ। मेरे अंदर बहुत सी कमियां थी जो भैया के द्वारा मैं देखी, और मैंने परमेश्वर से उसके लिए प्रार्थना भी की, प्रभु कि मैं अब अपने जीवन को जैसे आप चाहते हो उसके अनुसार मैं चलूं, सब प्रकार की बुराई को दूर करके, और सब प्रकार की बैरता छल कपट इस सब को दूर करके प्रभु जी, मैं एक नए जन्म में बच्चे के समान प्रभु आत्मिक दूध की लालसा कर पाऊं। और मैं मेरे जीवन में जब भी मैं प्रभु की संगति में आई और विश्वास में बढ़ी, तो समस्या ऐसे उत्पन्न होते गए कि प्रभु, मैं मुझसे ना चाहते हुए भी बहुत से अपराध होते चले गए। जैसे कि मैं बता रही थी ना, गांव वाले सब छोड़ दिए थे, तो उसके बाद ऐसी समस्या उत्पन्न हो गए कि एक रास्ता है हमारे लिए आने जाने का, उसमें जो जिससे लिए थे पूर्वज, वो लोग समस्या खड़े कर दिए कि नहीं देंगे भाई, हमारे हमारे आने जाने के रास्ते में रोक टोक करने लगे वो लोग। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि मेरे से भी बहुत सारा पाप अपराध हो गए ना चाहते हुए भी। घर वाले भी बोले कि तुम लोगों की वजह से ये सब हो गया, तुम लोग जा रहे हो ईसाई धर्म में, ईसाई लोगों का वो कर रहे हो, तुम्हारी वजह से सब चीज समस्याएं आ रही है करके घर में जो है चाचा चाची सभी लोग बोलने लगे। तो ऐसा लगा कि प्रभु हमारे वजह से घर वाले परेशान हो रहे हैं, तो हम ही कुछ करेंगे प्रभु जी। ऐसे करके ना चाहते हुए भी हमसे बहुत पाप अपराध हो गए। उसके बावजूद
जब हमें पश्चाताप होता है कि नहीं प्रभु हम तो ज्योति के संतान थे, हमें ऐसा करना ही नहीं चाहिए था प्रभु जी। वो लोग अनजान हैं, वो लोग नहीं जानते हैं प्रभु आपको, लेकिन हम मैं तो जानती थी ना, मुझे आप पर विश्वास रखना था, आप पर भरोसा रखना था प्रभु। जैसे भैया बताए ना, हम अपनी निर्बलताओं में प्रभु को पुकारे, वो हमारी सहायता करेंगे। लेकिन हमने जैसे पतरस हमेशा अपने आप को रखा था ना, मैं ऐसा करूँगा प्रभु, मैं तुम्हारे लिए प्राण दूँगा प्रभु। उसमें मैं भी शामिल हो गई कि नहीं प्रभु मैं भी ऐसे करूँगी। तो नहीं, हमें मैं नहीं होना चाहिए। प्रभु आप सब कुछ कर सकते हो। आप सब कुछ कर सकते हो प्रभु, आपने कहा है, आप करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए हमारा। तो भाई के द्वारा मैंने सीखा कि कैसे हम परमेश्वर के संतान ठहरेंगे, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तभी हम संतान ठहरेंगे। तो भाई के द्वारा मैं भी बहुत सी आशीष पाई भैया। भाई का धन्यवाद करती हूँ और उससे आग्रह करती हूँ कि वो इस ज़ूम मीटिंग में जुड़े और हमारा मार्गदर्शन करे और हमें अच्छे से और मार्ग दिखाए कि प्रभु में हम बढ़े और आशीष पाते जाएँ। हम तो भूल में थे कि हम प्रभु पर विश्वास करके आए तो उसके घराने के हो गए हैं। नहीं, हम जब भैया बताए वचन तो हमें लगा हम तो कुछ नहीं है प्रभु जी। हमने अभी तक कुछ जाना ही नहीं जैसे हमें जानना चाहिए था। हम ऐसे कुछ भी नहीं जान पाए हैं भैया अभी भी हम। लेकिन भाई का धन्यवाद हो, आशीष भैया का जिसके द्वारा हमने देखा अपने जीवन को और अपने जीवन में बहुत सी कमियाँ पाई गए हैं। उस कमियों को हम दूर करने का प्रयत्न करेंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। और धन्यवाद करते हैं भैया का। बस इतना ही कहना चाहूँगा सबों को जय मसीह की, प्रभु में प्रेम, नमस्कार। जय जय मसीह मसीह की की। दीदी। जय मसीह की। मैं भी 2 शब्द कहना चाहती हूँ, अमन बेटे भाई। जी जय जी, मसीह आज की। आपको ज्यादा समय लेना पड़ेगा आंटी जी, आप ही का पूरा समय है। अच्छा, जब अच्छा। तक भैया नहीं आते जी। अच्छा, अच्छा। लेकिन ज़रूर बता देंगे कि भाई आएँगे तो फिर उनका समय हम लोग ना लें। आज सुबह मैं अपने एक प्रभु में प्रिय भाई को फ़ोन करी, कल उनका फ़ोन आया था तो कल हमारे घर पर उपवास प्रार्थना सभा था। हम लोग भाई ग्राहम स्टेन्स के बलिदान को याद करके 99 में भी जब वो घटना घटी थी तो हम लोगों के घर में 24 घंटे की प्रेयर थी और हमारे सभी प्रिय भाई-बहन लोग इकट्ठे हुए थे और प्रार्थना कर रहे थे। तो ये अनवरत चलता आ रहा, तो कल भी हम लोगों के घर में प्रार्थना सभा थी और इसके बाद कल वो भाई का फ़ोन आया, आजमगढ़ में रहते हैं और बहुत वर्ष नहीं हुए हैं प्रभु को ग्रहण किए, लेकिन बहुत अच्छे दास हैं प्रभु के वो। और आज मैं उनको फ़ोन करके उनसे हाल-चाल पूछी, तो वो बताते हैं कि वो अपने स्थान में जाकर के छोटे-छोटे जगहों में सेवकाई करते हैं, प्रभु के वचन को बताते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो बताते हैं कि उनको पूरे समय थाने से बुलवाया जाता है और उन्हीं को नहीं पूरे यूपी में जितने भी पास्टर्स हैं, प्रचारक हैं, कई पास्टर्स को बेवजह थाने में डाल दिया गया और कई पास्टर्स को बेवजह थाने बुला-बुला कर पूछताछ की जाती है। इनको भी बुलाया गया और बुलाया जाता है। तो पिछली बार जब बुलाए तो थानेदार कहता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा आ रहा है बाहर से और इसलिए तुम धर्मांतरण कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, "सर जी, आप लोगों के पास भी तो बहुत पैसा है, तो हम जिनका धर्मांतरण किए हैं, तो आप लोग उनको वापस घर वापसी करवा लीजिए।" तो बोले, "बहुत बात कर रहे हो, अंदर कर देंगे 6 महीने के लिए तो तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी।" तो इस तरह से वो कहीं बाहर थे, उनके घर जा कर के पूरी बाइबिलें उन लोगों ने निकाल कर के फाड़ दी, घर के लोगों को बहुत प्रताड़ित किया। तो बताते हैं कि बहुत कठिन है यूपी में प्रचार करना और वो लोग पूरे समय खोज में रहते हैं कि कहाँ पर ये लोग प्रार्थना के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। तो बताते हैं कि हम लोग अभी एक नदी के किनारे खेत है, उसके किनारे एक पेड़ के नीचे जा कर के 40 से 50 लोग मिल कर के, जिसमें भाई-बहन सब होते हैं, वहाँ वो लोग आराधना करते हैं। तो बोलते हैं हम लोग बहुत आनंदित हैं दीदी कि प्रभु हम लोगों को पौलुस और सिलास लोग जैसे
वो लोग नदी के किनारे गए थे प्रार्थना करने के लिए जगह चाहिए थी, तो वैसे हम लोगों के साथ भी हो रहा है। तो उनके विश्वास की शुरुआत ऐसी हुई कि उनका एक 13 साल का बेटा था, उसका नाम विजय और उसको गले में कैंसर हुआ था और वो बच्चा नहीं बचा। इलाज काफ़ी किए उसका 2-2 3-3 बड़ा-बड़ा ऑपरेशन हुआ लेकिन नहीं बचा। परंतु जब वो मेरे घर लेकर आए, उनको किसी ने बताया कि उनके पास प्रार्थना के लिए जाइए। तो मेरी एक प्रार्थना सहयोगी बहन और हम दोनों वहाँ हमारे घर पर इकट्ठे थे। तो जब वो लेकर अपने बेटे को आए तो उस बेटे के गले में बहुत बड़ा-सा एक ग्लैंड था। तो मुझे हमारे यहाँ बहुत सारे हमारे डॉक्टर मित्र भी हैं, तो वो बताए कि जितना कैंसर का ग्लैंड बाहर दिखता है, वो उतना अंदर भी होता है। और वो बच्चा बहुत परेशानी में था लेकिन बहुत मुस्कुराता चेहरा उसका। और हम दोनों बहन उसको देख कर के घुटने में बहुत आँसुओं के साथ हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। तो ये दोनों जन तो पहली बार हमारे घर आए थे तो वो लोग आँख खोल कर रखे थे और वो लोग देख रहे हैं कि ये 2 महिलाएँ और बिना हमको जाने ये लोग इतना कैसे रो करके इतना हमारे लिए कैसे वेदना से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये हमारी प्रार्थना जो है ना वो उनके हृदय को कायल करी। और फिर बाद में भाई इस बात की गवाही देने लगे कि अ, हम सोच नहीं सकते थे कि कोई हमारे लिए भी इतना अपना प्रेम दिखा सकता है। फिर उसके बाद उनके बेटे को लेकर के मैं जगह-जगह डॉक्टर्स हमारे क्योंकि मैं बताई कि बहुत सारे डॉक्टर मित्र हमारे परिचित हैं, उनके पास गई सारे डॉक्टर्स ने देखा जाँचा तो बताए कि बच्चा लास्ट स्टेज में है। और उसको भी पता चल गया था क्योंकि वो जब से प्रभु को ग्रहण किया तो वो रोज़ सिर्फ़ वो बाइबिल पढ़ना चाहता था, रोज़ अपने पिताजी से कहता था कि मेरे को बाइबिल ही पढ़ के सुनाओ। तो उस बच्चे की वज़ह से माता-पिता रोज़ बाइबिल पढ़ने लगे। उनके घर में और दादा-दादी, चाचा-चाची वो लोग सब रोज़ बाइबिल सुनने लगे। उनको कुछ नहीं मालूम है वचन से लेकिन सिर्फ़ वो लोग पढ़ते थे और वो बच्चा सुनता था। फिर एक दिन वो कहा कि मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। और मृत्यु के 2 महीने पूर्व वो फिर बपतिस्मा लिया और उसके बाद उसकी दशा बिगड़ती गई। माता-पिता, दादा-दादी, चाचा-चाची पूरा परिवार एक साथ बपतिस्मा लिया और प्रभु को ग्रहण किए। और मैं आपको बताऊँ कि घर के लोग ठीक से जानते नहीं थे कि सुसमाचार क्या है? बपतिस्मा क्या है? और सिर्फ़ उस बच्चे ने ये इच्छा ज़ाहिर की कि मैं बपतिस्मा लेकर के प्रभु को ग्रहण करना चाहता हूँ। तो परिवार के लोग भी बोले कि हम भी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं। और जिस दिन उस बच्चे की डेथ हुई, ये करीब रात के 11 बजे की बात है। हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं रहते थे उन लोग। पहले बहुत दूर थे लेकिन अब आके करीब में किराए के मकान में रहते थे। तो रात में दोनों माता-पिता बच्चे के पास बैठ कर के केवल प्रार्थना कर रहे हैं और केवल बाइबिल पढ़ रहे हैं। उस समय बहुत दिन नहीं हुए थे उन लोग को प्रभु को ग्रहण किए। पर उनके अंदर में इतनी गहरी शांति कि उनका इतना प्यारा-सा बच्चा है और उसकी डेड बॉडी है और उसके बाजू में वो लोग बैठ कर के केवल बाइबिल पढ़ रहे हैं। और फिर हम लोगों को बोले कि हम रात को उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सुबह 7 बजे फिर उनका फ़ोन आया और मुझसे कहते कि दीदी विजय को प्रभु ने अपने पास बुला लिया है। मैं शॉक्ड हो गई, लेकिन उनके शब्द इतने संतुलित और इतनी शांति के साथ उन्होंने उनका पूरा परिवार जो है उस बच्चे को विदा किए। कोई चीखना, चिल्लाना नहीं, रोना नहीं और हर बात में वो लोग धन्यवाद दे रहे प्रभु को। और फिर उसके बाद अ, कुछ वर्ष पहले वो लोग वापस अपने आजमगढ़ चले गए। वहाँ पर भी उनका पूरा परिवार जो है वो प्रभु की सेवा में लगा हुआ है। वो मुझे समय-समय पर फ़ोन करके वहाँ की रिपोर्ट देते हैं। तो आज वो जब वो सब जानकारी दे रहे थे तो बोले कि मुझे कुछ भी चिंता नहीं है। मेरा रिज़र्वेशन कन्फर्म है। किसी भी दशा में कभी भी प्रभु मुझे ले जाए चाहे मैं इनके द्वारा घात किया जाऊँ, चाहे मेरा अटैक आए, चाहे जो भी परिस्थिति है और मेरे पास तो निश्चयता है कि मैं प्रभु के पास ही जाऊँगा। तो इतना अच्छा लगा उनकी गवाही सुन कर के मुझे भी बहुत आशीष मिली और उनके परिवार के सभी लोग प्रभु में हैं। बहुत विपरीत है परिस्थिति। लोग उनके घर आके बोल रहे हैं कि तुम्हारे घर में झंडा क्यों नहीं लगा है? तुम लोग दिया क्यों नहीं जला रहे हो? रंगोली क्यों नहीं लगा रहे हो? और वो लोग बोलते हैं जिनको हम समझा सकते हैं, समझते हैं, नहीं तो बाकी लोग तो हमारी हँसी उड़ाते हैं और समझना नहीं चाहते हैं। सच्चाई हम बता रहे हैं उनको, लेकिन समझना नहीं चाहते हैं। और जब उनके बेटे की यहाँ डेथ हुई और
ये लोग वापस अपने गाँव गए, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, तो उनकी पत्नी बिल्कुल शांत थी। तो वहाँ की महिलाएँ बोलते हैं कि ये ना पागल हुई है, बेटे के वियोग में इसको रोना नहीं आ रहा है, इसको रुलाओ किसी तरह से। तो बोल रही कि नहीं भई, मेरे हृदय में प्रभु यीशु मसीह है। और वो मेरे को अपनी शांति दिया है और मेरा बेटा कहाँ है ये मुझे मालूम है और इसीलिए मुझे रोना नहीं आ रहा है। तो मैं इसीलिए अपने प्रभु को धन्यवाद दे रही हूँ कि हमको सही रास्ता मिल गया है कि हमारी मंज़िल कहाँ है, हमको वहाँ पर पहुँचना है। और गाँव के लोग सब इनको अभी भी उस समय भी हँसी उड़ाते थे और अभी भी बोलते हैं, क्या ये लोग प्रभु को मानते हैं कि इनका बेटा नहीं बच पाया। लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम लोग इस बात के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं, तो वो लोग भी बहुत आश्चर्य करते हैं। तो इस प्रकार से वो सारी बातों को बता रहे थे और बोले कि हर दिन हम लोग को एक परीक्षा का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं बोलता। मैं बस प्रार्थना करता हूँ और ये कहता हूँ कि समय आएगा और अवश्य ये लोग इस बात को जानेंगे। और ये बात आज की हुई, पर अभी शाम को रिसेंट 5 बजे के करीब एक बहन आई। वो भी अन्य जाति में से यहाँ पर आई हमारे पास के क्षेत्र मस्तूरी में वो भी एक स्कूल बनाई है और वो भी अपने पति के साथ सेवा कर रही, दोनों पति-पत्नी सेवकाई में है, वचन की सेवकाई में भी हैं। तो वो भी बता रही थी कि होशंगाबाद के पास वहाँ पर उन लोगों ने भी नदी के किनारे ही एक ऐसा ही कैंप लगाया। कुछ साउथ अफ्रीका से भी प्रभु के दास आए और वो लोग भी 30 लोगों का ग्रुप था और वो लोग प्रचार करने गए। तो वो कही कि उस समय मैं बपतिस्मा नहीं ली थी और बस वचन को सुन रही थी और पुलिस आ गई। और बोली कि जैसे ही हमको पता चल रहा पुलिस आ रही तो उसी के उस बहन के दिमाग में आया कि सारे लोग अपना-अपना मोबाइल छिपा दो। सब लोग जैसे-तैसे अपने मोबाइल छिपा दिए। पुलिस बोली कि सब अपना-अपना मोबाइल दो, तो बोली आप लोग निकाल लीजिए, जिस तरह से भी आप लोग चेक करके निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे बीच में महिलाएँ भी हैं। एक गर्भवती महिला भी थी उसमें, 3 माह का गर्भ था और वो भी नया-नया वो विश्वास में आई थी, प्रभु को ग्रहण की थी। तो बताने लगी कि हम लोगों का सबका चेक करें, मोबाइल उनको मिला नहीं। उसके बाद बोले कि ये तुम लोग सब धर्मांतरण का खेल कर रहे हो। तो बोली कि सर मैं तो अभी-अभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानी हूँ और क्या धर्मांतरण होता है वो आप मुझे बताइए। ये लोग तो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं किए, हमको किसी प्रकार का लालच नहीं दिए। तो वो डाँट उन लोग पुलिस वाले चमकाने लगे उनको कि बहुत बात कर रही हो तुम, तुमको अंदर कर देंगे। तो बोली कि आप ही लोगों के वजह से अब मुझे लग रहा है कि यीशु मसीह ही एकमात्र सच्चा और जीवित प्रभु है। अब आप ही लोगों के कारण अब मैं उसको उद्धारकर्ता ग्रहण करती हूँ। आप ही लोगों के सामने अब मैं बपतिस्मा लेती हूँ। अब बोलती है कि उन्हीं लोगों के सामने, पुलिस वालों के सामने और जो वहाँ के पंच वगैरह थे, सरपंच थे, उन लोगों के सामने ही मैं पास्टर से बोली, "मुझे इन लोग के सामने बपतिस्मा दो।" और मैं उन लोग को बताई कि मैं हिंदू परिवार से हूँ, कट्टर हिंदू परिवार से हूँ और मेरे पिता इस मंदिर के पुजारी हैं और आप अभी भी जाकर के देख सकते हैं। और फिर वो अपनी गवाही बताई कि मैं तो मर चुकी थी और लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे जिलाया और इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ। और उसके बाद वो और वो एक गर्भवती बहन और बहुत सारे भाई-बहन बपतिस्मा लिए। बोले आप ही लोगों के कारण हम लोग आज प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, आप लोगों को इसकी आशीष मिलेगी। और फिर वो बहुत गुस्सा हो गए और उस गर्भवती महिला के साथ इस बहन को और भी सारे भाई-बहनों को पुलिस वाले ले गए और जेल में डाल दिए। लगभग 6 महीने वो लोग भी जेल में थे और उसकी सारी गवाही आज सुन के मैं बहुत मेरे को अच्छा लग रहा था लेकिन साथ में मेरे को बहुत दुःख भी हुआ कि कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले तो मेरे अंदर भी एक बहुत पागलपन था भाई। मैं भी हमारा एक छोटा ग्रुप था। हम लोग 8-10 लोग अपनी-अपनी स्कूटी, अपनी गाड़ी उठा के और 2-2 सवारी हम लोग बैठ कर के गाँव-गाँव हम लोग भागते थे प्रचार करने के लिए। और अभी तो इतनी सुविधा हो गई है और अब बिल्कुल बंद हो गया जाना। तो मैं अपने हस्बैंड से, अपने बेटे से बोल रही थी कि मेरे को बहुत दुःख लगता है कि देखो आज प्रभु सुबह से ये बता रहा है कि कैसे-कैसे दुःख उठा करके उसके वे सेवक और वे दास जो अभी-अभी प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण किए हैं और उनके पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं है कि इतना सुख-सुविधा नहीं है जो हम लोगों के पास है। हम लोग की तीसरी-चौथी पीढ़ी है। हम लोग बहुत संपन्न हैं और बहुत आराम से हम चर्च जा रहे आ रहे हैं, लग्ज़रियस हमारी लाइफ़ है। बहुत दुःख के साथ में अभी अपने परिवार में मैं शेयर कर रही थी इस बात को कि कैसे ये सब काम रुक गया? कैसे अब ये सब नहीं हो रहा है? जब हमारे बीच में
डेविड भाई आते थे, पास्टर पटेल आते थे, भाई राजेश गढ़िया, भाई शेखर नंद आते थे। तो हम सब के अंदर में एक अजब-सा उत्साह था, एक जोश था कि हमको प्रभु के लिए अपने आप को पूरा समर्पित करना है। जैसे मैंने पिछली गवाही में बताया आप लोगों को कि जब भाई धर्म प्रकाश शर्मा आए तो उस समय मैं बहुत सीरियस थी, प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया, आत्मिक चंगाई मुझे मिली, शारीरिक चंगाई के साथ-साथ, और तब से मैंने निर्णय किया कि मैं सिर्फ प्रभु के लिए जीऊँगी। लेकिन अभी कोरोना के और 1-2 साल पहले, मैं सोचती 2016 की बात है, मैं एक भाई के साथ एक गाँव प्रचार करने गई और ऐसा हुआ कि एक गड्ढे में गाड़ी उचकी और मैं बाइक में उनके साथ, भाई के पास्टर के साथ पीछे बैठी थी, और वो मेरे कमर में एक मेरा जो स्पाइनल का आखिरी भाग है उसमें थोड़ा-सा गैप आ गया। तो उसके कारण मेरे को जो तकलीफ शुरू हुई, और फिर इलाज वगैरह चला, और लेकिन अभी तो पूरी ठीक हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं कहीं निकलना नहीं चाहती। ऐसा आलस्य, ढिठाई मेरे अंदर में आ गया है। तो मैं बहुत दुखित थी अभी कि मेरे को प्रभु आज ऐसे अद्भुत-अद्भुत गवाहियों से अपने लोगों से मिला रहा है, उनकी गवाहियों को दे रहा है कि अ, दिन कठिन है, बुरे हैं, लेकिन तो भी ये हमारे प्रिय लोग, वो बहन जो है मसूरी से अभी आई थी अभी शाम को, तो बताती है कि 2-3 टेम्पो में अलग-अलग शेयर टैक्सी में अलग-अलग करके वो बिलासपुर पहुँचती है। यहाँ से अलग-अलग स्थानों पे वो शेयर करके जाती है। उनके पास गाड़ी है भी, लेकिन पति भी सेवा में रहते हैं, अलग-अलग जगहों में जाते हैं। तो कुछ लोग कितना कठिन परिश्रम कर रहे हैं। मैं आशीष भाई के लिए भी देख रही हूँ कि लगभग 10-12 साल पहले आशीष भाई रायपुर में मेरी बहन के घर आए। आपको मैं बताऊँ, सुबह 9 बजे से मैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा आशीष भाई से संदेश सुनते रहे रात के 9 बजे तक। बिलासपुर आते थे आशीष भाई तो हम सुबह से शाम उनको पकड़ लेते थे। 2011 की भी बात है ये, पहली बार बिलासपुर आए। तो इस प्रकार से हम उनसे, और वो बिल्कुल नहीं थकते हैं आशीष भाई। घंटों आप उनसे वचन सुनिए, प्रश्न करते रहिए, वो प्रश्न का उत्तर बताते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि वो अ, उनके अंदर में थकावट है या उनके माथे पे शिकन है कि मैं थक गया हूँ, मुझे कुछ आराम चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। और यहाँ तक भी मैंने देखा है कि उनको बहुत आराम की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छा खाने की तरफ उनका ध्यान नहीं, कुछ नहीं। बस उनको चाहिए कि हाँ, लोग वचन को सुनें, सच्चाई से ग्रहण करें प्रभु को। तो अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फिर से मैं ऑनलाइन आप लोगों के ज़रिए भाई को फिर से सुनने पा रही हूँ। बहुत कम मेरा निकलना होता है, और यही स्थानीय जो है वो ऐसे ही सेवकाई होने पाती है। तो प्रभु सहायता करे कि यदि मेरे अंदर में अभी भी ये इच्छा है कि मैं प्रभु का काम करूं, और प्रभु चाहता है तो अवश्य मेरे जीवन से उसको पूरा करे। और यदि आशीष भाई आ गए हैं तो मुझे बता दीजिए, अभी नहीं पहुंचे हैं। नहीं 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 आंटी, अभी तक नहीं पहुंचे हैं। और ससुराल। अनिल डेविड भाई पिछले वर्ष हमारे घर पर आए, और एक विवाह था, और हम लोगों का घर ऊपर खाली था, तो एक पास्टर की बेटी का विवाह था। तो वो पास्टर पूरा हमारे घर को ऊपर लिए, पूरे रिश्तेदारों के साथ रहे। बाहर से आए थे वो, और यहाँ बिलासपुर में शादी किए। ये बीच का जगह पड़ रहा था, और डेविड भाई भी आए, और उनकी पत्नी भी साथ में थी, और उसी समय हम लोगों को कोरबा जाना था, वहाँ पर भी एक शादी थी करीबी। तो हम अपने घर को भाई डेविड भाई को सौंप दिया, भाई आप लोग 3 दिन यहाँ पर रहिए, आप लोगों का है। तो बहुत खुश हुए वो, और सिस्टर आप लोग पूरा सब चीज़, पूरा घर खुला है आप लोगों का, हर चीज़। हाँ, बिल्कुल अब आप लोग जहाँ चाहे, जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करिए। तो बहुत उन्होंने आशीष दिया। लगातार हमारे साथ वो संगति करते थे, और एक प्रकार से 96 से मैं बताई कि हम लोगों के घर में प्रभु के दासों की संगति हुआ करती थी। बहुत लोग होते थे, छोटा-सा घर, लेकिन 50 से 60 लोग हम लोग कैसे बैठ जाते थे। प्रबंध भी प्रभु करता है, और इस प्रकार से बहुत मेरे परिवार में, घर में सब लोग बहुत आशीषित हुए, प्रभु के इन दासों के द्वारा, वचनों के द्वारा। और अद्भुत रीति से अभी तक प्रभु सँभालता आया है। इतने सारे बुज़ुर्ग हमारे आस-पास जो रहते हैं, वो लोग सच्चाई को ग्रहण करके यहाँ से कूच किए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हम बहुत सारे अपने प्रियों को देखते हैं कि मसीही परिवार में पैदा तो होते हैं, लेकिन नहीं जानते, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, ना वचन की सच्चाई को जानते हैं। लेकिन हमारे आस-पास के रहने वाले सब लोग
फ्राइडे को पहले से पहुँच जाते थे बाइबिल लेकर, नोटबुक लेकर के और 2 घंटा, 3 घंटा बैठ कर के वचन सुनते थे। तो लेकिन अभी वो सब बंद हो गया है। कोरोना के समय बंद हुआ, उसके बाद फिर और बंद हो गया। तो ऐसा लगता है कि ये कार्य फिर से शुरू हो जाए। हम भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती मेरे जीवन का कितना दिन शेष है, लेकिन जितने दिन भी प्रभु रखा है, वो उसकी अ, महिमा करते हुए व्यतीत हो। सो आप लोग इतना देर मुझे सुने, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आप लोगों को। थैंक यू आंटी जी। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद जय देते मसीह। हैं इन अद्भुत गवाहियों के लिए, और सच में ये उत्साहित करने वाली बातें हैं कि हम यहाँ पे, मैं अपनी बात करूंगा कि घर में आराम से में बैठ के और भी प्रभु के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और प्रभु के लिए नहीं, हम अपने हैं नहीं। मैं तो यही इस बात को मैं देख रहा हूँ कि जितने अभी भैया ने वचन का भाग जो रखा है, सबका यदि मैं सार देखूं तो मर जाओ और प्रभु को जीने दो अपने जीवन से। यही मैंने देखा, क्रूस पे रहो। मरना गेहूं का दाना जब तक ना मर जाए। और कल प्राण के विषय में देखा कि क्रूस पे जब हम निर्बल हो जाए, परमेश्वर पिता क्रूस पर चढ़ाएंगे, हमको ले जाएंगे। तभी हम इस्तेमाल के योग्य होंगे। जब तक हमारा हम में कुछ रहेगा, तो मैं अपने विषय में यही देख सीख रहा हूँ कि हर चीज को प्रभु के लिए समर्पित, अपना कुछ भी नहीं, और जीते जी मरने में ही फायदा है। सो इन बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, और आंटी जी को भी इन सुंदर गवाहियों के लिए, वचन के द्वारा भी हम सबको प्रोत्साहित करने के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। थैंक और यू। भी मैं निवेदन करूंगा, यदि और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं, या कोई गवाही, कोई वचन का प्रकाशन जो पिछले दिनों हम सीख रहे हैं, उन बातों में से कोई करना चाहते हैं, तो अभी अवसर है। तो पापा जी या चाचा जी या ज्योति आंटी, इनको देख पा रहा हूँ, तो यदि आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो अवसर है। मैं एक गीत गा लूँ भाई? जरूर जरूर आंटी। लूका 16 और 11 से है उसका। मनुष्य हमें मसीह के सेवक एवं परमेश्वर के वचन के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य ठहरे। इसी विषय पर मैं एक गीत गा रही हूँ। लूका 16:11। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा, तुम्हें कौन सौंपेगा। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा, तुम्हें कौन सौंपेगा। मित्र बना लो अपने लिए अधर्म के धन से, मित्र बना लो अपने लिए अधर्म के धन से। सेवा कर लो परमेश्वर की अपने सच्चे मन से, अपने सच्चे मन से। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में
सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा, तुम्हें कौन सौंपेगा। सबको लेखा देना होगा अपने भंडारीपन का, सबको लेखा देना होगा अपने भंडारीपन का। हमको हिसाब देना होगा अधर्म के धन का, अधर्म के धन का। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा, तुम्हें कौन सौंपेगा। थैंक यू। सच में धन के विषय में प्रभु सहायता करे कि हम उस पर प्रभुता करें, और तो उसमें हम धर्मी ठहरे, उसका सही इस्तेमाल करें। सो इस सुंदर गीत के लिए आंटी जी को धन्यवाद। थैंक यू। और भी कोई प्रिय यदि समय लेना चाहते हैं तो अभी अवसर है, चाहे वो गीत हो सकता है, कोई प्रार्थना या कोई गवाही या वचन का प्रकाशन, आप समय ले सकते हैं। आप सबको शालोम। 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 हाँ, पिछले दिनों मैं एक मैसेज सुनी और वो वाकई में मेरे जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव किया। और वो मतलब मैं उस बात को जान रही थी लेकिन उसको ठीक से समझ नहीं पा रही थी, ऐसा हुआ था। तो प्रभु ने मेरी सहायता की और उन बातों को समझने में प्रभु मेरी सहायता की। और उस जो मेन वो है, मैं कहना चाहिए उसका उद्देश्य, उसका थीम जो है उसको मैं समझ नहीं पाई कि आज्ञाकारिता के बदले में प्रार्थना काम नहीं करती है। मतलब कि कई बार होता है कि प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना कर तो करो, प्रार्थना करो, ऐसा बोलते रहते हैं। लेकिन जैसे कि कोई बच्चा भी यदि पढ़ाई ना करे और बोलते रहे कि मेरे लिए प्रार्थना करिए, है ना, तो वो सक्सेस नहीं होगा। उसके पीछे आज्ञा करती है कि वो अपनी पढ़ाई ईमानदारी से करे। तो वो मैं अपने जीवन में ये जब समझी कि प्रार्थना तो हम करते हैं बीमार रहते हैं जब, लेकिन जब उसके लिए प्रभु ने कहा कि मैं वैद्यों मैं अ, भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए हूँ, और वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमार के लिए वैद्य है करके लूका भी एक वैद्य रहता है। तो जब हमारे पास सब कुछ है, सुविधा है, और सब कुछ जानकर भी कि ये जाकर ही डॉक्टर के पास मेरे को जाना चाहिए इसके लिए, और उसके पास ना जाकर के केवल ये बोले कि प्रार्थना करिए प्रार्थना करिए,
तो परमेश्वर ने, मैं यही बात बोलती हूँ कि हमको तो बुद्धि भी दिया, विवेक दिया है कि हम उस सही चीज को पकड़े, कि प्रार्थना तो करते हैं। सबसे पहले तो है कि मेरा जो सोर्स है वो मेरा प्रभु यीशु मसीह, उसके पास जाके अपनी बातों को बताया, और उसके बाद उसने जो दिया है मुझको सुविधा कि मैं उसके पास जाऊं। जैसे मुझको कैंसर हुआ और मैं बोलते रहती, मैं प्रार्थना कर रही हूँ मेरा ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, तो नहीं होता। और इस स्थिति को मैं देखी हूँ अपनी आंख के सामने कि ऐसे कई हैं जो बोलती रहे बहनें, और उनके जीवन में वो नहीं हुआ, क्या बोलना चाहिए, मृत्यु को पा गए वो लोग, मतलब अपनी लापरवाही से। जबकि खुद मेडिकल में खुद डॉक्टर हैं, जा सकते थे, सब कुछ कर सकते थे पहले से ही जब शुरुआत था, लेकिन उसको डिनाई करके और प्रभु पर विश्वास है करते हुए छोड़ दिया। तो इसी बात को वाकई में मैं सीखी कि आज्ञाकारिता के बदले में केवल प्रार्थना करने से काम नहीं चलेगा, और परमेश्वर को न कुछ सोना चाहिए ना चांदी चाहिए, और सब कुछ तो भजन संहिता 50 में तो है कि सब कुछ उसका ही बनाया हुआ है, सारे जानवर सब कुछ उसी के हैं। और 100 भजन 116 के 12 और 13 में लिखा हुआ है, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए उनका बदला मैं उसको क्या दूं, मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तो वाकई में उसने जो मेरे जीवन में किया है, और प्रार्थना करूंगा, तो इस बात को मैं हर जगह देखी हूँ। उत्पत्ति से लेके जब फिर से पढ़ना शुरू करी है, कॉल अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड, ये प्रेयर नहीं लिखा है कि प्रार्थना की जगह वो प्रेयर लिखा हो, ऐसा नहीं है, हर जगह यही लिखा इंग्लिश में, कॉल अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड। तो इस प्रकार से प्रभु ने अपने दिए उद्धार के द्वारा मुझको जो जीवन दिया है, तो ये जो जीवन, ये शरीर जो है उसका पवित्र आत्मा का मंदिर है, और इसमें यदि कुछ भी तकलीफ या कुछ होता है, तो है कि आत्मिक जीवन में मुझे सीखना है कि कौन सी बातें मेरे जीवन में हैं जिनको मैं छोड़कर आगे बढ़ूं, और अपने जीवन में उन बातों को लागू करूं, छोड़ते जाऊं कि जो जिसकी वजह से ये मेरे शरीर में आई है तकलीफें, या जो भी बातें हुई है मेरे जीवन में। और इसीलिए जैसे कि यूहन्ना 10:27 में कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मेरे पीछे चलती हैं। तो सच में मुझे वो प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनना ही है, और सुनना तभी होगा जब मैं उसके साथ बैठूंगी। और ये मैं जानती हूँ, बहुत पर्सनली जानती हूँ कि जब तक मैं उनके साथ नहीं बैठूंगी अकेले एकांत में, सुबह के टाइम भोर में, और उस समय जो रहता है उसका शब्द सुनने के लिए वचन से, या रेमा की तरह, या जो भी मुझको बताते हैं, समझाते हैं, बहुत सारी बातें रहती हैं। एक दिन सुबह सुबह 4 बजे नींद खुली और प्रभु ने इफिसी 6:14 से आगे बताना शुरू किया कि अपने हथियार को तू कहाँ कहाँ रखी है, वो सारे हथियार तेरे पास हैं कि नहीं, कि तेरे को ढूंढना पड़ेगा कि सत्य से अपनी कमर कसूं, फिर धार्मिकता की झिलम पहनूं, फिर और कहीं है कि तेरा ढाल कहीं है, कि तेरा उद्धार का टोप कहीं है, कहीं कहीं रख तो नहीं दी, कि सब चीज है कि नहीं, तैयार रहती है कि नहीं है, कि जब वो अटैक हो रहा है तब उस समय तेरे को याद आ रहा है कि अरे ये तो मेरे पास नहीं है, ये तो मेरे पास नहीं है। तो वाकई में मैं उसकी आवाज जब सुनती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत छोटी छोटी बातों में वो सिखाते हैं। तो इसी बात को सिखाया कि युद्ध, अब तो जो जीवन है ये लड़ाई का है, और उस पर जयवंत होना ही है, क्योंकि मैं जयवंत हुआ हूँ। इसलिए अब तुम लोग ये मतलब नहीं कर सकते, अरे हम तो मनुष्य हैं, ऐसा हो जाता, वो ये सब नहीं। उस पवित्र आत्मा को पूरी रीति से काम करने दो, और मेरे वचन को लेकर के बिल्कुल, और जितनी बातें मैं बताता हूँ उसके द्वारा तुम उन हाकिमों से और उन सेनाओं से, जो आत्मिक सेनाएं
युद्ध करने के लिए, जिनके पास हम लोग का चलता रहता, शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक रीति से, उसके लिए तुम स्टैंड हो, और वो हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो सही बात है, जैसे कि आर्मी लोग पूरे समय जूता और सब कुछ पहन पुना के, कभी वो लोग खोलते खालते नहीं है, लेकिन पूरे खड़े रहते हैं कि कब हमारा दुश्मन अटैक करे तो हम उस पर कर दें। तो इसलिए जब भेड़े उसके शब्द सुनती है तो उसके पीछे पीछे चलेंगी। और ये सुनना केवल नहीं है, जैसे यूहन्ना लूका 6:46 उसमें भी लिखा हुआ है, लूका 6:46, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। बहुत सारे लोग हैं, प्रार्थना में भी हम लोग बोलते रहते हैं और कहना नहीं मानते हैं, बस प्रार्थना करते रहते हैं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, परंतु वो जो वचन से मुझको बोल रहे हैं करने के लिए, वो मैं करूँ ना, तब तो। ऐसा नहीं कि जो पहाड़ से लिखा हुआ, पहाड़ से कहो कि कह सकोगे लिखा है, पहाड़ से कहो नहीं है, तब तुम पहाड़ से कह सकोगे लिखा है। तो ये बात नहीं कि मैं जाके पहाड़ के सामने खड़े हो जाऊं और बोलूं प्रार्थना को, नहीं, लेकिन वो परमेश्वर वचन से मुझे क्या आज्ञा दे रहे हैं कि तब मैं उनको मान कर, कहना नहीं मानते तो क्यों बोलते हो। और फिर इसलिए कह रहा है कि जो कोई मेरे पास आता, मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो है उस मनुष्य समान जो घर अपना चट्टान पे बनाता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो बात को मैं जब जैसे ही सही में इब्रानियों की 5:7 में जो लिखा हुआ है कि अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और विनती की और भक्ति कारण उसकी सुनी गई। तो प्रभु यीशु मसीह भी आज्ञा को मान मान कर पिता से प्रार्थना और विनती करते थे। और लिखा, पुत्र होने पर भी दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। तो आज्ञा मानना पहला काम है, प्रार्थना फिर उसके बाद है। यदि मैं उसके वचन की बातों को सुनकर मानूंगी, तब प्रार्थना करूंगी, तब वो मेरे लिए कार्यकारी होगा। इसलिए याकूब 1:22 में लिखा हुआ है कि वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो। तो सुन तो रही हूं, पर मानती हूँ क्या? जब मानती हूँ और प्रार्थना करती हूँ, तब प्रभु मेरी बातों को सुन के मेरे लिए पूरा करने वाले हैं। इसलिए जैसे कि 2-3 उदाहरण है कि यरीहो के किनारे जो अंधा बैठा था, तो वो ये नहीं प्रार्थना करता रहता कि हे परमेश्वर मेरे लिए यीशु मसीह को भेज दीजिए, मेरी आंख को ठीक कर दीजिए, ऐसा ऐसा नहीं करता। लेकिन वो जैसे ही सुनता कि जा रहा है, कौन है कि यीशु मसीह जा रहे हैं करके उनके चेहरे लोग बोलते हैं, तो चिल्ला चिल्ला के बुला लेता है और प्रभु यीशु मसीह उसको अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं, तो उसकी आंखें अच्छी कर देते हैं। और वैसे ही दुष्ट आत्मा सताई हुई जो लड़की रहती है, उसको भी उसकी माँ उसके यीशु मसीह के पीछे 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 भागती है। वो नहीं बोलती कि मेरे लड़की को दुष्ट आत्मा है तो आके कोई ठीक कर दे, लेकिन नहीं, वो उठती है और जाती है चर्चा सुन करके। वैसे ही लोहू बहाने वाली स्त्री, लिखा है कि मन ही मन वो सोचती थी कि मैं उसके आंचल को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, लेकिन वो उठ के जाती है, वो करती है वो काम को। जैसे इब्राहिम भी अपने विश्वास को, जो मैंने विश्वास का पिता कहलाया, तो उसने वो करके दिखाया। तो वैसे ये स्त्री भी जो 12 वर्ष से लहू बह रहा था, वो गई नहीं तो मन मन में सोचते रहती, प्रार्थना करते रहती, तो क्या उसका लहू बहना ठीक हो जाता? नहीं, वो जाती है और प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छूती है। तो इस प्रकार से काम करना नहीं है और बस ऐसे ही बैठ करके बस प्रार्थना ही करते रहो, तो इससे नहीं होने वाला। और वैसे ही यहोशू 7:10 उसको देख लेते हैं। यहोशू उसका 7:10,
बहुत अच्छा उदाहरण है ये। यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ, खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है। अब वो परेशान होकर के कि क्योंकि वहां पर जो हुआ था वो हार गए थे अकान के पाप के कारण, 7वें अध्याय का। तो यहोशू परेशान हो जाता है और बोलता है कि क्या हो गया है प्रभु, 8 पद में, प्रभु मैं क्या कहूँ, जब इसराइलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई, ऐसा वैसा पूरी बात लिखी हुई है ऊपर से लेके। तब यहोवा यहोशू से बोलता, उठ, खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा। क्यों मतलब तू खाली प्रार्थना ही कर रहा है। अब उसको बताते हैं कि इजराइलों ने पाप किया है, और उसके बाद बता रहे हैं कि उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की, छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते, वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं। यहोशू सोचता है कि मूसा के समय सब हमेशा जीत जीत होती थी और मेरे समय ऐसा कैसे हो गया, लेकिन उसको पता ही नहीं चल रहा था। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं कि प्रार्थना मत कर, पर ये काम कर, ये हुआ है तेरे इसमें, तो तू इसका वो कर, इसको पता कर। और उसके बाद आकान का ही पाप सामने आता है, और उसको जो होता है वो आप लोग सब जानते हैं। तो इस प्रकार से यहोशू के जीवन में होता है। और इसीलिए मात्र प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता, परंतु उसके पीछे कारण क्या है उसको करने से हो प्रार्थना सक्सेस होती है। और निर्गमन 14 उसका 15, उसमें भी लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी मेरी दुहाई दे रहा है, इजराइलों को आज्ञा दे यहाँ से कूच करें। क्योंकि वो लोग भी बड़बड़ा रहे थे ना, 14 के 10 पद से पढ़ेंगे तो फिरौन को पीछे और सामने लाल समुद्र, तो इसलिए वो लोग चिल्ला रहे थे, और अत्यंत चिल्ला करके इजरायली डर गए, चिल्ला कर यहोवा की दुहाई दी, और मूसा को भी चिल्लाने लग गए थे, क्या यहाँ तो हमारे मरने के लिए ले आया है, क्या हमको मिस्र से इसलिए निकाल के लाया है करके। लेकिन मूसा की कितनी अच्छी बात कि 13 में मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्र को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे, यहोवा आप ही तुम्हारे लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। वो भी सोच सकता था इतना बड़ा भयानक ये सब देख करके, लेकिन उसको परमेश्वर पर, यहोवा पर विश्वास था, और इसलिए वो परमेश्वर की दुहाई दे रहा था। तब इसीलिए परमेश्वर उससे बोलते, यहोवा कि क्यों मेरी दुहाई दे रहा है, अब इसराइलियों को यहाँ से ये कर, और तेरे पास जो लाठी है उसको हाथ बढ़ा करके। तो इसीलिए आज्ञाकारिता का विकल्प ये नहीं कि प्रार्थना करते रहो, लेकिन वो कि आज्ञा को मानो परमेश्वर के वचन के अनुसार, और प्रार्थना फिर करो। तो ये वाली बात को सुनना, इसलिए पहला शामिल 15 के 22 में भी बोल लिखा हुआ है स्पष्ट से कि 15 का 22, शामिल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने। सही बात, उसको कुछ नहीं चाहिए, ना होम बलि, ना मेल बलि, ना कुछ अपना बलिदान, कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन उसकी बात, उसका जो कहना है उसको मानने से वो ज्यादा प्रसन्न होता है। सुनना मानना, सुन मानना तो बलि चढ़ाने से, कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। तो इसलिए प्रभु ने इन सब बातों को बताया कि क्या चीज उत्तम है, और बलि चढ़ाने से उत्तम तो उसकी बात को मानने से है। शाऊल भी वही काम किया था, लोगों के डर के मारे वो इधर उधर हो रहे करके जो काम नहीं करना था वो करने लगा। तो आज्ञा मानना सबसे ज्यादा जरूरी है, और छोटी छोटी बातों में ही आज्ञा यदि मानने लग जाएंगे तो वो प्रार्थना जो हम करते जाएंगे वो सक्सेस होते चली जाएगी। और जैसे ही एक बात को मैं भी अपने जीवन में देखी कि जैसे ही निर्णय लेते हैं किसी भी बात के लिए, अब से ऐसा नहीं करूंगी, उसी बात में वो दुष्ट ना प्रलोभन डालता है, अच्छा ये निर्णय लिया जा रहा है ना, अब देखना, और उसको ही हटाने की कोशिश में वो मेरे से बढ़ करके ऐसा काम करेगा कि मैं उसको करूं ही। यदि वो वचन और पवित्र आत्मा न रहेगी, वो प्रार्थना में करते रहूंगी तो उससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन यदि वचन मेरे अंदर बना रहेगा
तभी मैं उस बात को मतलब उसमें विजय हो सकती हूँ। तो इसलिए ये सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जिन बातों को सिखाते हैं वाकई में कि अ, प्रार्थना से ज्यादा जरूरी है कि मुझे आज्ञा माननी है और प्रार्थना उसकी करनी है, तब जाकर के वो प्रार्थना सुनी जाएगी। तो प्रभु का धन्यवाद हो इन सारे वचनों के लिए। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं ज्योति आंटी के लिए भी, इन वचनों के लिए। और जैसा इन बातों को हम देख भी रहे हैं कि विश्वास यदि कर्म बिना ना हो तो मरा हुआ है, और यही कि यदि प्रार्थना कर रहे हैं और जो प्रभु कह रहे हैं जिन बातों को करने के लिए नहीं कर रहे हैं, या आज्ञाकारिता के साथ प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, फिर हमें वो प्रतिफल जो चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा। सो प्रभु सहायता करे कि जो हम प्रभु से प्रार्थनाएं जो करते हैं, साथ ही साथ आज्ञाकारिता में भी, इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं, अपने जीवन को हम जीने पाए। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इन वचनों के लिए। और यदि आप में से कोई और कुछ शेयर करना चाहते हैं तो सभी को अवसर है, गवाही रख सकते हैं, कोई प्रार्थना करना चाहते हैं, कोई प्रभु के महिमा में गीत गाना चाहते हैं, कोई वचन का प्रकाशन है, जैसा भी प्रभु के आत्मा आपकी अगुवाई करता है, आप अपनी बात अभी रख सकते हैं। तो यदि कोई शेयर नहीं कर रहे हैं तो फिर हम अंतिम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के साथ आज की सभा समाप्त करेंगे। जी आंटी जी। आप ये एक स्तुति गाना चाह रहे थे, इसलिए पूछने वाली थी मैं जी कि जरूर जरूर जरूर, पूरा अवसर है आंटी, समय है काफी। हम समय का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर हम एंड करेंगे, नहीं तो फिर पूरा अवसर है। जी जी जी। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में, ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। हमको मिला दो यीशु से, हमको मिला दो यीशु से, हमको है कुछ कहना, ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में, ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। कौन सुनेगा प्रार्थना हमारी यीशु मसीह के सिवा, कौन सुनेगा प्रार्थना हमारी यीशु मसीह के सिवा, यीशु सुनेगा प्रार्थना हमारी, वो ही संभालेगा, ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। जैसे मरियम बैठी थी यीशु के चरणों में, जैसे मरियम बैठी थी यीशु के चरणों में, हमको भी आज बैठना है, हमको भी आज बैठना है यीशु के चरणों में, ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु
के चरणों में। आंखों में आंसू, दिल में तड़प है, यीशु से मिलने की। आंखों में आंसू, दिल में तड़प है, यीशु से मिलने की। आज मिला दो हमारे प्रभु से, हमारे राजा से। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में। हमको मिला दो यीशु से, हमको मिला दो यीशु से। हमको है कुछ कहना, ले चल हमें तू पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में। प्रभु के नाम की स्तुति हो, धन्यवाद। सच में वो पवित्र आत्मा जब सहायता करता है और प्रभु के पास लेके चलता है, लेके जाता है, और उसके संगति में, उसके निकट, उसके पास, उसके चरणों में वो आनंद मिलता है जो कहीं नहीं मिलता है। और वो प्यार प्रभु की ओर से जो मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। और फिर बस यही लगता है कि बस वो और मैं, वो और मैं, बस और कोई न रहे। ऐसी ही संगति प्रभु चाहते हैं हम में से हर एक के लिए, कि हम उसके साथ ऐसा ही संबंध हमारा हो जाए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। आमीन। धन्यवाद आंटी जी सुंदर गीत के लिए। जी विजय अंकल, शालोम, गुड इवनिंग। आपका शालोम, गुड इवनिंग। एक मिनट। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो उसने हमको दिखाया। उसके नाम की महिमा और उसके नाम की तारीफ करता हूँ। ज्यादा तो कुछ नहीं पढ़ूंगा, परंतु 2 वचन बीते दिनों में जो मैं वचन पढ़ रहा था और जिस पर मैंने मन लगाया, उसमें मैं बड़ा आनंदित हुआ, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब की संतान, तुम नाश नहीं हुए। कितना सुंदर वचन है। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, वो परमेश्वर हमारा। और एक और मलाकी से मुझे एक और आयत मिली है। यह मलाकी उसका 3रा अध्याय और उसकी मैंने अभी 6ठी आयत पढ़ी। मलाकी 2 में पढ़ूंगा, 2 का 14। इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याह हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिसका तू ने विश्वासघात किया। इन दिनों में इन वचन से मेरे को बहुत, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, परंतु ये वचन मेरे जीवन में बहुत ज्यादा टच किया। क्या हम सच में अपने परमेश्वर से इसको, हम जो जीवन की जो संगनी, हम इसको जीवन की संगनी को हम इस लियो अगर हम ले, प्रभु मुझे क्षमा करे कि मैं इस जवानी की संगनी को मैं उसको लेना चाहता हूँ। क्या मैं अपने परमेश्वर के साथ कैसी संगति रखता हूँ? क्योंकि परमेश्वर बार बार हमको कहता है वचन में बने रहो, वचन की चौकसी करते रहो। तुमने पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया है। यहोवा हमारे जीवन को दिन प्रतिदिन देखना चाहता है। बीते दिनों में बड़ी आशीष मैंने पाई भाई की
आशीष भाई की संगति में बहुत आशीष पाई, क्योंकि परमेश्वर ने है हमको आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया। अगर मैं उनकी बात को भी रखूं तो इतना समय हो जाएगा, परंतु मैं रख नहीं सकता, क्योंकि समय के अनुकूल हमको हर एक काम करना है। क्योंकि वचन भी कहता है धीरज से बने रहो, हमको धीरज धरना है। परमेश्वर के वचन को हमको प्रतिदिन आगे पढ़ना है और उसमें आगे बढ़ना है। अभी जैसी बहन गवाही दे रही थी कि किस तरह वो जो प्रेग्नेंट लेडी ने खड़े होके पुलिस वालों का सामना किया, मैं नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार फिर से मैं उस आयत को मैं दोहराता हूँ, उस जवानी की संगनी, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और तेरी ब्याई हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ है। परमेश्वर हमारे बीच में साक्षी बना है। हम उस साक्षी में कितना कितना खरे उतरे हैं। क्योंकि न्याय का दिन निकट है, बार बार वचन हमको कहता है हमें अपने को शुद्ध करना है, हमें अपने मुंह से बोलना है। भले हम कहीं नहीं बोले आए कि इस संगति में रह के हमको सीखना भी है और बोलना भी है। जब तक हम बोलेंगे नहीं तो हम सीखेंगे नहीं। बोलना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। जैसे फिर से वो यानी बात याद आ गई मेरे को, जब परमेश्वर ने मूसा को कहा तो कहता मैं तो हकला हूं, क्या हम भी हकले हैं? जिसने अपने बेटे को हमारे पापों के लिए दे दिया तो भी कहेंगे कि हम हकले हैं। वचन में लिखा उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं। सच में मैं अपने प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मैं इस विषय को, जवानी की संगनी को, मैं अपने प्रभु को समीप रखता हूँ, उसके जगह पर रखता हूँ कि मैं कितना अपने परमेश्वर के नजदीक हूँ, या हम सब भाई बहन जो इस समय जुड़े हुए हैं कितने नजदीक हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार के समान है। एक बार फिर से वो याद आता है, जो हृदय को गुदे गुदे और को काटता और छाटता। ऐसा ना हो कि जब परमेश्वर का दिन आए तो हमें भी काट के आग की भट्टी में डाल दिया, जैसे लाजर उस धनवान के विषय में, जैसे कल भाई परमेश्वर के दास बता रहे थे। सच में मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। हम सब प्रतिदिन आगे बढ़े, वचन में हम प्रतिदिन को ग्रहण करें और समीप जाएं और बढ़ते जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमारा सहायक है। परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। परमेश्वर हमको अपनी निज प्रजा कहता है। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे अपने पंखों के आड़ में छुपा रखा है। मुझे ये लाइन बहुत पसंद है कि जब वो कहता है कि मैंने तुझे अपने पंखों के आड़। फिर हमें किस बात का डर? ये शरीर तो 2 दिन का है, मिट्टी का है। कब, कैसे और कहाँ, उस समय क्या हमारी गवाही होगी जब हम खुदा के सामने पहुंचेंगे कि हमने कुछ किया? क्या हमारे जीवन में कोई वृक्ष का कोई फल है? सच में प्रभु हमारा जीवित है, उसका कलाम जीवित है। उसके उसके पीछे चलने वाले लोग वो कह सकते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित है और हमारे संग संग बना रहता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, जो आज मैंने सीखा उसको अपने प्रियों के भाई और बहनों के बीच में रखा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, उसके नाम की महिमा, उसके नाम की तारीफ करता हूँ। आमीन। धन्यवाद अंकल, सभी को उत्साहित करने के लिए भी।
और कि हम प्रभु के लिए जीवन जीना और प्रभु के लिए मुंह खोलने के लिए। और यही बात जब अंकल बोल रहे थे तो एक विचार मेरे हृदय में आया कि क्यों ना हम उन वचनों को जो हम कल या बीते दिनों में हमने देखे थे, आपको जो भी वचन याद आता है उन वचनों को आप स्वयं निकाल के आप पढ़ सकते हैं। सभी जनों से निवेदन है मेरा कि हम अपने वीडियोस भी ऑन कर लें और जो वचन आप पढ़ना चाहते हैं, जैसा कि कल के वचन की भाग की शुरुआत हुई थी, इसको मैंने पहले भी पढ़ा था। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 23 वचन, यहाँ पे लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। सो हम इसी तैयारी में है कि प्रभु यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन हो, तब उस समय हमारी आत्मा, प्राण और देह पवित्र और पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। और इनके लिए हमने और भी वचनों को देखा था, तो आपको जो वचन याद है क्योंकि हमने जिसको देखा था, और ये आप देख सकते हैं यदि आपने नोट्स बनाए होंगे तो उनमें से भी, ताकि हम इन वचनों को हम पढ़ें। क्योंकि जब बीज बोने निकला तो कुछ मार्ग के किनारे गिरे और पक्षी ने चाहा कि वो उसको उठा के ले जाए, पक्षी उठा के ले जाता है ना। तो ऐसा ना हो कि हम किसी वचनों को भूल जाएं, और यदि हम ऐसा करेंगे तो मेरा विश्वास है कि जब उन वचनों को हम पढ़ेंगे तो जो जो बातें हमने शिक्षा जो उनसे प्राप्त की थी इन वचनों से, वो भी हमारा हमको याद आएंगी फिर से। सो अभी अवसर है, सभी से निवेदन है, अपना आप अपना वीडियो भी ऑन कर लें और उन वचनों को जो जो आपको याद है, जो जिससे अपने आशीषित हुए या आपको वचन याद आते हैं, तो हम पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे थोड़ी देर, फिर उसके बाद हम समाप्त करेंगे। तो अभी वचन पढ़ने का समय है, उन वचनों को जो हमने सीखा था। जी मैं अंकल, अभी विजय अंकल। कुछ कहना चाहता हूँ। बीते दिनों में मैंने एक प्रश्न रखा था अपने प्रिय भाई बहनों के बीच में। अयूब के जीवन के ऊपर रखा था कि परमेश्वर ने उसको सब कुछ धुना दिया, और मैंने ये भी कहा था कि पहली अध्याय में ही उसका उत्तर छिपा हुआ है। पता नहीं किसी ने उस बात को नोट किया या नहीं किया, फिर भी आज मैं फिर से इस बात को आपके सामने रखता हूँ। अगर जैसे कल कोई इस जैसे कोई भाई आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसको फिर किसी दिन फिर रखेंगे कि अयूब के जीवन में हर चीज का डबल परमेश्वर ने उसको दिया, परंतु संतान उसको साथ ही दी। मैं जानता हूँ कई लोगों ने, कईयों ने विचार भी किया होगा। अगर किसी के पास कोई विचार है तो बताए, नहीं तो फिर हम इसको कल फिर देखें। बहुत अच्छा उत्तर है, और आप जब आप पहला अध्याय पढ़ोगे तो उत्तर आपको जरूर मिल जाएगा उसमें। एक बार प्रश्न फिर से दोहरा देंगे क्या, एक बार और? प्रश्न ये था, जब अयूब का सब कुछ खत्म हो जाता है, बेटे बेटियां जानवर सब खत्म हो जाते हैं, जब अयूब खरा उतरता है, जब शैतान हार जाता है, जब उसके पास से चला जाता है, तब परमेश्वर उसको दूनी आशीष देता है। प्रश्न मेरे यह था, जब परमेश्वर उसको दूनी आशीष दी, तो बच्चों की दूनी आशीष क्यों नहीं दी? और इसका उत्तर एक अध्याय में छिपा हुआ है। बहुत अच्छा सा, मतलब बहुत सरल सा प्रश्न है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कल इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। और अब किसी को कुछ वचन पढ़ना है या बोलना है तो वो जरूर बोले। प्रभु का धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। और जय कल मसीह। जब सीख रहे थे, उसमें से मैं यूहन्ना 15 उसका 13 और 14 वचन को पढ़ूंगी।
इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। 15 और 16 को भी पढ़ लूंगी। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी है। आमीन। धन्यवाद दीदी इन वचनों को फिर से स्मरण कराने के लिए। प्रभु की महिमा हो। और भी अवसर है, आप लोगों में से किसी को वचन याद है तो आप बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप सभी को सालों चलो। मैं लय व्यवस्था 17 अध्याय 11वां पद पढ़ रहा हूँ। क्योंकि उसका प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिए हैं, कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, कि प्राण क्योंकि प्राण का लहू ही से प्रायश्चित होती है। आमीन आमीन। धन्यवाद भैया वचन को स्मरण कराने के लिए। और भी कोई प्रिय कोई वचन याद है तो आप बोल सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। मैं तो 2-3 दिन से नहीं पढ़ पा रही थी, लेकिन आंटी जैसे ज्योति आंटी वचन रख रहे थे, अभी अपनी गवाही को रख रहे थे, तो सचमुच में मेरे को बहुत लगा कि हाँ, हम लोग केवल प्रार्थना ही नहीं करते रहना है, हमको कार्य भी करना है। और उसी से संबंधित मेरे को जब मैं देख रही थी वचन, तो मुझे प्रभु ने इस वचन को दिया, रोमियो उसका 12 अध्याय का 14 से आगे मैं पढ़ूंगी। अपने सताने वाले को आशीष दो, श्राप न दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है, उसकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदल लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को असर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। धन्यवाद। आमीन आमीन। थैंक यू दी इन वचनों के लिए। और भी कोई प्रिय यदि कोई वचन बोलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो अवसर है। आप सभी को जय मसीह की। शालोम। शालोम आंटी जी, जय मसीह। मैं यहेजकेल 3 पढ़ रही हूँ। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा ले, तब जाकर इजराइल के घराने से बातें कर। हाँ प्रियो, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता का कि ये चीज मुझे बहुत मन को छुई, कि जो भी हमें मिला है उसे हमको खाना है, अर्थात परमेश्वर का जीवित कलाम, हम उसे खाना है। हमको अपने अंदर इतना संभाल लेना है, तभी हम जाकर किसी दूसरे को से कुछ बातें कर सकते हैं इस वचन के द्वारा। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वे पुस्तक मुझे खिला दी। पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि जो वचन हम पढ़ते हैं वो हमारे अंदर तक ऐसी समझ आना चाहिए, जैसे लहू के साथ पानी हमारे शरीर में रहता है, इसी प्रकार से ये वचन भी हमें इतने अंतरकरण तक रहना चाहिए कि दुनिया की कोई भी ताकत ये वचनों से हमें दूर नहीं कर सकती। ये वचन हमारे लिए ढाल रहेगा,
हमारे छुपने का स्थान रहेगा। ये क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन है जिसे हम पढ़ते हैं। और जो पुस्तक मुझे देता है उसे पचा ले। हाँ, ये वचन जो हम पढ़ रहे हैं इसे हम ऑब्जर्व भी करने पाए। ये ऐसा ना हो कि हम बमन उल्टी के द्वारा उसे सब उगल दे और इसे अपने अतड़ियों में भर ले। और इसे मैंने खा लिया और जो मेरे मुंह में मधु सी मीठी रही। कितनी भी दुनिया की मीठी चीजें हैं वो मुझे आकर्षित नहीं कर सकती है, मुझे सम्मोहन नहीं कर सकती, मगर परमेश्वर का वचन हमें मधु से मीठा लगता है क्योंकि ये वचन हमसे बोलता और बातचीत करता है। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि ये वचन हमारे जीवन में, क्योंकि ये वचन जीवित है। जब हम जिस मन स्थिति से पढ़ते हैं, जिस भूख प्यास से पढ़ते हैं, वचन बराबर हमारे जीवन में काम करता है। आगे 3:10 में मैं पढ़ूंगी। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ वे सब हृदय में रख और कानों से सुन। हाँ अजीजों, जो वचन प्रभु हमसे बोलता है और बातचीत करता है, जिस अध्याय को हम पढ़ते हैं, ये वचन हमें हृदय में रखना है। ऐसा नहीं है, और बार बार जब हमें समय मिले, जब हमारा मन करे कि हमको ये वचन पढ़ना है, हमें वचन की जुगाली करना, आत्मसात करना है अपने हृदय में, अपने अंतरकरण में, अपने जो हमने कानों से सुने हैं प्रभु के जीवित कलाम को, इसे अपने हृदय में समा कर रखना है। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन आपके जीवित कलाम के लिए। आमीन। आप सभी को शालोम। आमीन। शालोम आंटी जी, धन्यवाद सुंदर वचनों के लिए। भैया मैं एक गाना गा लूं? जी हाँ आंटी, बिल्कुल। सदा मैं स्तुति करूंगा हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा हालेलुया, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा हालेलुया, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। हालेलुया आमीन। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, सदा मैं स्तुति करूंगा हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा हालेलुया, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जगत में आकर जीवन दिया पवित्र प्रेम यीशु, जगत में आकर जीवन दिया पवित्र प्रेम यीशु, सदा मैं स्तुति करूंगा हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा हालेलुया, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु बचाया तूने मुझे, प्रेमी प्रभु यीशु बचाया तूने मुझे, तुझे मैं देता सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, तुझे मैं देता सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, सदा मैं स्तुति करूंगा हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा हालेलुया, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। आनंदी परमेश्वर सच्चाई और जीवन है तू, आनंदी परमेश्वर सच्चाई और जीवन है तू, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा मैं तेरे आने तक, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा मैं तेरे आने तक, सदा मैं स्तुति करूंगा हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा हालेलुया, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा।
आमीन। धन्यवाद आपको। और मैं पढ़ना चाहूंगी लूका 12 का 21। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। और नीति वचन 28 उसका 20 में लिखा है, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वो निर्दोष नहीं ठहरता। 22 में लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है और नहीं जानता कि वो घटी में पड़ेगा। धन्यवाद आंटी जी वचन के लिए, इस गीत के लिए भी इंदिरा आंटी को धन्यवाद। लोभी जन से वो वचन मुझे याद आया कि जब वो व्यक्ति आ रहा आके बोलने लगा ना कि प्रभु बंटवारा करवा दीजिए हम लोग का, उस वचन को भी पढ़ लेते हैं। कोई मेरी सहायता करेंगे क्या? जहाँ पे 15 वाला, जी लूका 15 वाला। जहाँ पे वो कहता है कि हमारी संपत्ति का भाग, नहीं वहां पे जो कह रहा था एक भीड़ में से एक जन आके कि प्रभु वो कहिए कि मेरे भाई से कि अच्छा, हाँ संपत्ति का बंटवारा करवा दीजिए। किसी का जीवन उसकी संपत्ति से नहीं होता, जो वचन है। हाँ ये मिल गया, 12 लुका 12 हाँ 12 का 13 से आगे मैं 13। पढ़ रहा हूँ जी। हम्म। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। तो प्रश्न जो शुरू हुआ था कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, और या फिर मनुष्य उसके बदले में क्या देगा। ये वचन है 8 का 36, मरकुस 8 के 36 में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? और यही बात मत्ती में भी लिखी है, मत्ती 16 के 25 में। 24 से आगे पढ़ लूंगा मैं, मत्ती 16 के 24 से आगे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। सो प्रभु ने, मेरा विश्वास है उन वचनों को भी जो कल हमने सीखा है, प्रभु ने स्मरण दिलाया है हमको, हमने अपने जीवन के लिए। सो अपना क्रूस उठा के प्रभु के पीछे चलने। क्रूस का जीवन, मैंने देखा कि जितने वचन, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ इसी बात को, कि जितने वचन मैंने सुने अभी तक, सब में जो सार जो है कि खुद मर जाए और प्रभु का जीवन हमारे जीवन से प्रकट हो। शरीर की बातें और भी जो मेरी बातें हैं वो समाप्त हो, और क्रूस पे निर्बल हो के जीवन जिए, निर्बल हो जाए अपने लिए, ताकि प्रभु फिर उठाए क्रूस पे और फिर उनका जीवन प्रकट हो, मसीह का जीवन। सो प्रभु मेरी और आप सबों की सहायता करे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे, और यदि कोई प्रिय प्रार्थना में अगुवाई करना चाहते हैं तो आपको अवसर है। सुनीता दीदी, आप प्रेयर में अगुवाई करेंगे क्या?
जी, थैंक यू दी। मैं एक वचन पढ़ूंगी, उसके बाद प्रेयर में जाएंगे। जरूर जरूर। रोमी 4 और उसका 18 वचन को पढ़ूंगी। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, उसने मरे हुओं से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। परमेश्वर इस पढ़े वचन पर आशीष दे। सचमुच में यहाँ पर जो है अब्राहम की जो है दशा के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि निराशा में भी वो आशा रखकर विश्वास किया। उसके जीवन से परमेश्वर जो है 25 साल तक जो है उसको घटाता गया और उसकी जो मरा हुआ जो शरीर था उसमें भी वो मतलब वहां पर भी वो उसने इतना विश्वास किया दृढ़ होकर, मतलब वो संदेह नहीं किया परमेश्वर पर। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की प्रतिज्ञा उसने की, जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। उसको इतना निश्चय था कि परमेश्वर जो है जो प्रतिज्ञा किया है वो पूरा करेगा ही, उसको बिल्कुल भी संदेह नहीं था। तो आज प्रियो, हमारे भी जीवन में हम कई बार निराश होते हैं, हताश होते हैं, कई परिस्थिति ऐसे हमारे जीवन में आते हैं कि हम बहुत दुखी भी होते हैं। परंतु यहाँ पर देखिए अब्राहम के जीवन में भी इतना मतलब निराशा था और उसमें भी उसने क्या किया, आशा रख कर उसने विश्वास किया। सारा का भी जो जीवन था वो मरी हुई दशा में भी उसका सब चीज मतलब चला गया था, गर्भ को उसने मरी हुई थी, फिर भी वो दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। तो आज हमें भी इस बात से हमें सीखना चाहिए कि हम निर्बलता में ही हम क्या हो सकते हैं, सामर्थ्य हो सकते हैं। जबकि हमें निर्बल होना है, मरना है, इन बातों को जब हम सीख रहे हैं तो वहीं पर ही हमको आशा रखना है और वहीं पर ही हमारा विश्वास जो है मजबूत होना चाहिए। तभी यहाँ पर इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया और इस कारण ही वो धार्मिकता गिना गया। और यह वचन विश्वास करने के लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसके लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी है। हमारे लिए भी, जिसके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह के मरे हुओं में से जिलाया। तो ये बात हमारे लिए भी लागू होता है, न सिर्फ अब्राहम के लिए ही, हमारे लिए भी प्रभु यीशु मसीह जो क्या किया, उसने मरे हुओं में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। तो सचमुच में इस सुंदर वचन के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि अद्भुत वचनों को इन दिनों में हम सीख पाए हैं। और हमें सच में कभी भी ऐसी स्थिति में हमें जो है इस निर्बलता में हमको क्या करना चाहिए, निराशा में भी हमको सच में आशा रखकर हमको विश्वास रखना चाहिए अब्राहम की तरह। तो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सुनीता धन्यवाद। बहन, अमन भाई, हेलो हेलो, जी 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 भैया, नमस्कार जी। नमस्कार। और सुनिए ना, एक ठो वचन मेरे भी दिमाग में आया, थोड़ा सा बोल सकता हूँ? जरूर जरूर, पूरा बोलिए अच्छे से। अभी सब लोग बोल रहे थे, इसी के आधार पे परमेश्वर पिता की बड़ाई हो, महिमा हो। अमित। एक तो पहली मेरे मन में अचानक ये पढ़ रहा था तो ये आया, अ, एक मिनट अभी निकला था, वो जगह छूट गया, बता रहा हूँ। यह स्केल में कहीं लिखा है कि यहोवा ने तुझे मुंह खोलने की आज्ञा दी है, ऐसे करके है, वो भूल गया मैं। तो उसके बाद में ये याद आया, उसको ढूंढ के निकाला हूँ कि अभी सब लोग बताए, और कि परमेश्वर पिता का महिमा वास्तव में निर्बलता पर ही होती है। जब तक हम दीन नहीं बनेंगे,
तब तक उनकी महिमा हमारे ऊपर में नहीं आएगी। इसका एक और अच्छा विश्लेषण मतलब लिखा हुआ है वचन में, सत्य वचन परमेश्वर के जीवते वचन, जन्म के अंधे को दृष्टिदान, ये लिखा हुआ है यूहन्ना के 9 अध्याय के 1 वचन से। इसको मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। परमेश्वर पिता की धन्यवाद हो। वास्तव में कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम कर्म भी कर रहे हैं, तो भी नहीं होता। तो जब तक हम पूर्ण रूप से निर्बल ना हो, हमारे कामों में सच्चाई ना हो, कि हम लोग बाग एक सामान्य रूप से एक और उदाहरण है, मतलब ये परमेश्वर पिता की वचन है कि याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग पढ़े हैं और सब जानते हैं। चींटी का उदाहरण है कि हे भोले, चींटी को देख कि उसने मतलब अपना भोजन के लिए, तो चींटी जिस तरह से अपने भोजन के लिए चलते हैं और उसके कोई राजा नहीं होता, फिर भी उसके पीछे सारी चींटियां चलती है और अपनी भोजन धूप काल में या अन्य जगह में बटोर लेती है। लेकिन चींटी के एक और विशेषता है कि जैसे जैसे चलती है तो पीछे वाले चींटी कैसे उसके पीछे चलते हैं। तो वैज्ञानिक कारण के आधार पर भी और प्रभु वचन में मैं इसको जोड़ूं या न जोड़ूं नहीं, लेकिन वैज्ञानिकता कारण सामान्य यही है कि जब भी चींटी चलती है, इसको पीछे से एक गंध छोड़ते जाती है, जिसके आधार पर उन लोग चलते हैं। तो मेरा यहाँ पर परमेश्वर पिता के और आप सभी की अनुमति से कहना यह है कि हम अपने कर्मों को ऐसे करें, परमेश्वर पिता की भय मानते हुए, कि हमारे जीवन से, हमारे कर्मों से भी एक ऐसा सुगंध या ऐसा एक पदार्थ निकले जो हमारे पीछे आने वाले हैं। अभी तो मैं नया जो हम आने वाले हैं वो हमको देख के चले। वास्तव में तभी परमेश्वर का जो कहा गया है बार बार कि परमेश्वर का वचन जीवित है, जीविते वचन है। तो परमेश्वर का वचन हमारे माध्यम से जीवित होगा। जब तक हम उसको अपने कर्मों में नहीं दिखाएं, लोग बाग ना देखें, तो फिर वो तो फिर मरा हुआ वचन हो जाएगा, हमारे कर्मों से ही जीवित होगा। और वास्तव में हम तभी परमेश्वर की मंदिर बनेंगे। आप सबों की जय मसीह। धन्यवाद। परमेश्वर पिता ने मुझे आप सबों को अनुमति दिया, और मेरी पत्नी अंजना भी कुछ बोलना चाहती है। 1 मिनट। सभी को जय मसीह की। विजय अंकल के वचनों से मुझको बहुत प्रेरणा मिली कि मैं भी मुंह खोलूं, कुछ बोलूं। आज मेरे संसारिक पिता का आज के दिन प्रभु में सो गए थे। आज उनको मैं अंकल को देखकर मुझको अपने पिता की याद आई, और उन्होंने बोला मुंह खोलने के लिए, तो मैं कुछ कर नहीं सकती। कहीं सब सुख सुविधा होने के बावजूद जैसे सब आज गवाही दे रहे थे, कुछ नहीं कर सकती, कहीं जा नहीं सकती। सब चीज है, प्रभु ने मुझको सब चीज दिया है। मैं इतना तो जानती हूँ कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, पर कम से कम इतना तो कर सकती हूँ, मैं मुंह खोल सकती हूँ करके। मैं आज अंकल के बातों से लगा कि पिता तुल्य, आत्मिक पिता भी और असंसारिक पिता तुल्य वो मुझे लगे। वो बोल रहे हैं आज के दिन कि मुझको मुंह खोलना है, तब मैं बोलने वाली थी। और हमेशा पहले सोचती थी कि ये सब काम के लिए परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को चुना है। तो मैं सोचती थी मेरे पति को मुंह खोलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए उसको चुना है। मैं तो बस गूंगी बहरी हूँ जैसे रहती हूँ। मैं समझती हूँ कि बस निरंतर मन में प्रार्थना करते रहना सबके लिए, ये मेरा काम है, सोचती थी। पर आज और बहुत बार शेखर भैया भी बोलते थे मुंह खोलने के लिए, पर मैं ऐसा हो नहीं पाता था, बोल नहीं पाती थी। कल पूरा सब तरफ का समाचार सुनती थी। पास्टर भैया को कहीं जसपुर वाले को वो लोग मार पीट करके हॉस्पिटल पहुंचा दिए,
और चर्च में झंडा गड़ा रहे हैं। दुनिया भर का समाचार देख कर मैं बहुत भयभीत थी। प्रार्थना के साथ हम दोनों प्रार्थना के साथ उपवास करके प्रार्थना में निरंतर लगे रहे, बाइबिल पढ़ते रहे, और तब मैं बहुत डरी हुई थी। पर परमेश्वर का ये वचन मुझको मिला जिसको मैं सुनाना चाह रही हूँ। परमेश्वर की महिमा हो इसलिए। मैंने यूहन्ना का 16 का 33 मैं इसको पढ़ते जा रही थी, पर ये वचन मुझको मिला। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। कल सब स्थिति देखकर ऐसा लग रहा था कि सब संसार को शैतान लोग जीत लिए हैं, शैतान का राज आ गया है, ऐसा फील हो रहा था। मैं बहुत डरी हुई थी, पर परमेश्वर का ये वचन मिला, ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इससे मुझे बहुत हिम्मत मिली। परमेश्वर का धन्यवाद वचन से बात कर किया मुझको, और समय देने के लिए आप लोग को सबको धन्यवाद। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस गवाही के लिए और सुधा वचनों के लिए, हर एक बातों के लिए। दीदी भैया को धन्यवाद। सो यदि और कोई कुछ नहीं कह रहे तो मैं सुनीता दीदी से फिर से निवेदन करूंगा कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपको हम हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। सुबह से लेकर अभी तक आपने हर एक बातों में आपने हमारी सहायता, मदद, अगुवाई की है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे आने जाने में, उठने बैठने में, चलने फिरने में, हमारे बोल चाल में, हर बातों में आपने हमारे संग और साथ रहा प्यारे प्रभु जी, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं सुंदर संगति के लिए पिता, इसमें जुड़ने का अवसर हमारे जीवन में आपने दिया है, ये मन दिया कि हम इस संगति में जुड़ पाए हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन में जो भी आज वचन की बातों को कहा गया है पिता, जिन्होंने गवाहियां दी हैं, स्तुति आराधना की है पिता, हर एक बातों में आपके नाम को महिमा मिलने वाला हो सके पिता। जो भी बातों को हम सीखे हैं अपने अनुभव से, जो भी बातों को आज रखा गया है प्यारे प्रभु जी, जो वचन हम याद किए हैं उन बातों को हम रखे हैं पिता। और जिन जिन वचनों से आप जिनसे बात किए हैं, हर एक ने अपनी बातों को रखा, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में आप वचनों से बातचीत कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी, और अद्भुत रीति से इन दिनों में आप बहुत ही भेद और रहस्य भरी बातों को हमारे जीवन में आप प्रकट कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी। क्योंकि आप प्यारे प्रभु जी हमें संसारिकता में नहीं देखना चाहते हैं पिता, इसलिए हर उन बातों को, उन वचनों को और उस वचन के एक एक शब्दों को आत्मिक रूप से आप समझा रहे हैं प्यारे प्रभु जी। हम कभी सुने भी नहीं थे प्यारे प्रभु जी कि एक एक शब्द के भी अर्थ इस प्रकार से होंगे, इस प्रकार से रहस्य भरे होंगे, इस प्रकार से भेद से भरा हुआ होगा। इन बातों को हम नहीं जान पाते थे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि भेद का जो प्रकाशन प्रभु जी प्रकाशन के द्वारा ही मिलता है प्यारे प्रभु जी, और ये प्रकाशन सिर्फ प्रेरितों को मिलता है, इस बातों को हमने जाना है प्यारे प्रभु जी। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी कि हमारे इस झुंड में जो भी प्रेरित को आप भेज रहे हैं प्यारे पिता, की वचन की बातों को हमको अद्भुत रीति से बता रहे हैं प्यारे प्रभु जी, कि सच में प्यारे प्रभु जी हम तो पता नहीं पिता उस दूत के लालसा के योग्य भी हैं कि नहीं है प्यारे प्रभु जी। जब हम इस वचन रूपी दर्पण में हम अपने आप को देखते हैं प्यारे प्रभु जी, तो हम उस नए जन्मे हुए बच्चे के समान उस दूध की लालसा भी हम कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि प्यारे प्रभु जी यदि हमारे जीवन में बैर भाव, छल कपट और डाह यदि होंगे तो हम उस दूध की लालसा भी नहीं कर पाएंगे प्यारे पिता। इसलिए होने दीजिए प्यारे प्रभु जी कि जबकि आप अपने दासों को इस ग्रुप में आप बहुत ही अद्भुत रीति से भेजे हैं प्रभु जी, कि वो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से प्रभु जी क्रम के अनुसार प्यारे प्रभु जी स्टेप बाय स्टेप कैसे हम वचन को जानना चाहिए, इन बातों को हमें अद्भुत रीति से बता रहे हैं, सिखा रहे हैं प्यारे प्रभु जी। ये आपकी योजना है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी की। सच में प्यारे प्रभु जी अद्भुत रीति से हम सोचे भी नहीं थे कि ऐसे प्रभु के दासों को आप हमारे इस ग्रुप में भेजेंगे पिता। ये आपकी दया अनुग्रह है प्यारे प्रभु जी, कि आप प्रभु जी हमें आत्मिक रूप से अपने
इन भेद और रहस्य की बातों को अब बता रहे हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। ब्रदर आशीष के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं, जबकि बहुत ही अद्भुत वचनों को उन्होंने हमारे बीच में रखा प्यारे प्रभु जी, और हर एक के जीवन में मनों में कार्य हुआ है प्यारे प्रभु जी। वचन से आप बोले, बातचीत किए हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। उसी प्रकार जितने भी पिता इस ग्रुप में जो वचन की संगति रखते हैं पिता, हम शेखर मामू के लिए भी प्रार्थना करते हैं, पंकज भैया के लिए भी, रूपेश के लिए भी प्रभु जी, हेमंत अंकल, हेम अंकल के लिए, विजय अंकल के लिए भी प्रभु जी, ज्योति आंटी के लिए, बेला आंटी के लिए, और जितने भी इस ग्रुप में जो गवाहियों को देते हैं और वचन से जो भी वो सीखते हैं, उन बातों को रखते हैं, उन प्रत्येक के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता कि और भी आप अपने सामर्थ्य से भरिए, ताकि प्यारे प्रभु जी जो भी मन में बातें हैं पिता, उसे हम छुपा कर दबा कर रखने वाले ना हो, बल्कि हम उसे बता सकें कि आप हमें वचन से क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं और क्या हम सीख रहे हैं। उन बातों को हम प्रत्येक के बीच में हम प्रभु जी बताने वाले हो सके, ताकि दूसरों का जीवन भी आशीष में होने पाए प्यारे प्रभु जी। इस ग्रुप में आज के दिन में भी जो भी बातों को रखा गया है, जो भी हम सुने हैं प्यारे प्रभु जी, कि न सिर्फ प्रभु जी हम प्रार्थना जब हम करते हैं प्यारे प्रभु जी, हमारा प्रार्थना प्रभु जी कर्म के अनुसार भी होना चाहिए प्यारे पिता, कि हम विश्वास भी यदि हम करते हैं तो हमारा काम भी होना चाहिए प्यारे प्रभु जी। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता इस नए वर्ष में पिता, जबकि आप भेद और रहस्य की बातों को हमारे जीवन में आप रख रहे हैं पिता, एक सही निर्णय, एक सही मार्गदर्शन हमें दीजिए, कि हम एक अच्छा निर्णय लेकर प्यारे प्रभु जी उस राह पर, उस मार्ग पर हम चलने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी, ताकि प्यारे प्रभु जी हम आपके उस स्वर्गीय घर तक हम पहुंचने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी, जो चिरस्थायी है प्यारे प्रभु जी। और हम आपके प्रभु जी, आप हमें अपना दास नहीं बल्कि हमें आप मित्र बनाना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपने प्रभु जी अपने मित्रों के लिए प्राण को दिया है प्यारे प्रभु जी। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आपके इस अद्भुत प्रेम के लिए जो हमसे आप करते हैं प्यारे पिता, कि प्रतिदिन प्रतिदिन पिता आप अपने वचन के भेद की बातों को हम तक प्रकट कर रहे हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। आज जितनों ने वचन को सुना है, हर एक के हृदय में आपने काम किया है पिता, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और पिछले दिनों में भी जो वचन को हम सुने हैं पिता, उस पर हम मनन करने वाले हो सके, उसे और भी ठीक ठीक हम प्रभु जी सुनकर जानकर पिता उसके अनुसार चलने वाले हम बन सके प्यारे प्रभु जी। और हम अपने जीवन में पिता आपकी उस आज्ञाओं को मानने वाले हो सके पिता। यदि हम आपसे प्रेम करते हैं तो सच में हम आपकी आज्ञाओं को मानते हैं प्यारे प्रभु जी। और जब हम आपकी आज्ञाओं को मानते हैं तो आप अपने उस सहायक को हमारे जीवन में आप देते हैं, जो सर्वदा हमारे संग और साथ रहता है, और हमें वो गाइड करते रहता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन बातों को वो हमें दिखाता है, ताकि हम गिर ना पाए प्यारे प्रभु जी। इसके लिए आपकी इस योजना के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, कि वचन से प्रभु जी आप हमें प्रभु जी हर दिन आप तृप्त कर रहे हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में भी प्रभु जी और भी आपके उस भेद भरी बातों को हम जान पाए। हम आशीष भैया के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जहाँ कहीं भी आज उनकी संगति है, आप वहाँ उपस्थित होइए प्रभु जी, और जो लोग भी उनके वचन को सुनते हैं वो भी आशीषित हो सके पिता। इस यूट्यूब के माध्यम से भी जितने भी लोग प्रभु जी बाद में जब इन वचनों को सुनते हैं, उनके भी हृदय में आप काम करें, ताकि उनका भी जीवन में प्रभु जी बच सके पिता, और उन बातों को वो लोग भी जान सकें जो सच्चाई है प्यारे प्रभु जी। इस रात की बेला में पिता हम प्रत्येक के आत्मा को, प्राण को, देह को आपके हाथ में हम सौंपते हैं पिता, कि आप जो भी वचन हमारे जीवन में आप देते हैं, उन बातों को हम मनन करते हुए, सोचते हुए प्रभु जी उस बातों को हम जान पाए, और हम प्रभु जी अच्छे वचन को लेकर प्रभु जी इस रात में हम सोने वाले हो सकें, ताकि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के दुष्ट आत्मा कोई भी कार्य ना कर पाए प्यारे प्रभु जी, और कोई भी विचार गलत हमारे मन में ना आ सके, ताकि प्यारे प्रभु जी जब हम सोएं तो हम मीठी नींद से हम सो सकें। और यदि आपकी इच्छा हो प्यारे प्रभु जी, तो कल के दिन हमारे जीवन में आप फिर से दिखाएं, ताकि हम आपकी महिमा, प्रशंसा और बड़ाई करने के योग्य हो सकें पिता। सारा आदर, महिमा, भक्ति, जलाल हम आपको देते हैं, और इस ग्रुप के प्रत्येक छोटे बड़े बुजुर्ग सभी के आत्मा, प्राण, देह को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। आमीन। दीदी, सुंदर प्रार्थना के लिए आप सभी को धन्यवाद। जुड़ने के लिए हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज की संगति में हमारी सहायता की। और हम कल फिर प्रभु के दयानुग्रह में जुड़ेंगे। कल शाम 7 बजे प्रार्थना का समय रहेगा, और 7:30 से हमारी संगति का समय रहेगा। आप सभी आमंत्रित हैं, आप दूसरों को भी आमंत्रित हैं।
आप सभी प्रियो को जय मसीह की। अच्छा जय लगा मसीह मुझे की। आप लोगों के साथ संगति करने में मुझे बहुत आशीष मिली और प्रभु चाहेगा तो अवश्य हम कल फिर जुड़ेंगे। जी जी जी, जय मसीह। थैंक यू। जय मसीह की लक्ष्मण भाई, फिर भी जय मसीह की। शालोम। शालोम। सब भाई बहनों को शालोम। सभी को गुड नाइट, गुड डे टू सिस्टर Good night. समीक्षा। Good night. तो अब हम मीटिंग एंड कर रहे हैं।